जय श्री राम। एज प्रोमिस्ड, फिर मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी को लेके। ये मैंने नेट से डाउनलोड किया था। ये वहाँ पे जो है मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं हाथ से पकड़ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हिलेगा डुलेगा। मुझे ये शूटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो हम ये आप लिख लो, एक जगह पे लिख लो, या नेट से भी आप सर्च कर सकते हो, यही यही मिलेगा, गूगल में यही मिला, ठीक है। अब हम आते हैं हिंदुत्व के डेफिनेशन के ऊपर। ये एक बार और देख लो, यहाँ पे जो ऑदर्स है, यहाँ पे ये देखो, ये जो ऑदर्स है, ये ऑदर्स के जगह उन लोगों ने कर दिया वहाँ पे मैन, ठीक है। ये ऑदर्स हम किसको पकड़ के चलते हैं? ये ऑदर्स को हम, ये आपका पत्थर हो गया, झाड़ हो गया, पेड़ हो गया, मतलब हमारे जितने ह्यूमन के जितने राइट्स, एनिमल के भी उतने राइट्स, मैं ये वोमेन के भी उतने राइट्स, मैन के भी उतने राइट्स, ये डॉग्स के भी उतने राइट्स, ये सबके राइट्स इक्वल है। चाहे ये पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे डॉग हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जो भी हो, सब इक्वल। कोई यहाँ पे कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, उन लोगों को क्योंकि खाने के लिए दिक्कतें हुई, अगर सबके इक्वल राइट्स ये राइट्स होंगे तो कोई किसी को खा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये अदर्स के जगह, ये यहाँ पे इसलिए मैंने लिख के रखा है अदर्स, अदर्स के जगह इन लोगों ने मैन कर दिए, ठीक है। मैन कर दिए तो ये अगर मैन करेंगे तो अदर्स को आप खा सकते हो, मतलब जो जानवर है उसको खा सकते हो। हिंदुइज्म में भी जानवर खा सकते हो, लेकिन कैसे खा सकते हो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम इसके ऊपर फिक्स करते हैं, ये है क्या। ये इन लोगों ने क्यों किया? क्योंकि ये मतलब उन लोगों उनको खाने के लाले आ रहे थे। तो ये पत्थर के इनके पास कोई राइट्स नहीं है। ये समझते हैं ये पत्थर मतलब वो खुदा ने इन लोगों को बनाया, ये इन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब मैन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जानवर भी मैन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए इन लोगों ने गॉड का इन्वेंशन किया। गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, देयर इज वन गॉड, ये जो हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, ये इसी की यहीं से आया है। क्योंकि ये जो गोल्डन रूल, डेफिनेशन ऑफ इंसाफ, ये इसको ढंग से समझ नहीं पाए, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी एक बार और देखिए, यहाँ पे जो यू है, ये यू मैन को कहते हैं। ये मैन, और ये यहाँ पे पर्सन, ये भी मैन है, ठीक है। तो ये आप लिख के रख लीजिए। ये जो डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी है, ये बेसिकली जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपने आपको आजकल एथिस्ट कहते हैं, आई एम ए एथिस्ट हिंदू, आई एम ए एथिस्ट, ये क्या, आई एम ए एथिस्ट एक्स मुस्लिम, आई एम ए एथिस्ट फलाना, आई एम ए एथिस्ट एक्स क्रिश्चियन, ये सब यही डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड का सारा जितने भी कंट्रीज हैं, सारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी ये रूल पे बेस्ड है। क्योंकि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखे किसने? अमेरिकन, ये क्रिश्चियन वालों ने लिखे। इस्लाम वालों ने, कोई इस्लाम का तो शरिया है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ये लिखे, ये किन लोगों ने लिखे? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में है, ये सारा का सारा क्रिश्चियन लोगों ने लिखे। ये जो आजकल एथिस्ट बोल रहे हैं, ये अपने आप को एथिस्ट बोल रहे हैं, ये सब इसी गोल्डन रूल को फॉलो करके बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब वो समझते हैं कि हम लोगों का ये जानवर खाना हम लोगों के लिए मतलब हमारा बार्थ राइट है, यही समझते हैं, ठीक है। ये वो कैसे नहीं है, मैं आगे आपको जाके बताऊंगा ये। अच्छा, तो फिर इस्लाम के ऊपर, इस्लाम का डेफिनेशन एक और बार देख लेते हैं। इस्लाम का डेफिनेशन कहता क्या है, ठीक है। मैं हाथ से पकड़ के, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, आपको देखने में आसानी होगी, इसलिए। तो एक बार हम ये इस्लाम के खोल के देख लेते हैं, इस्लाम क्या कहता है। ये आप एक जगह नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हम आगे जब भी जाएंगे, ये 3 रूल हमारे बहुत काम आएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये धांधली सब करे कैसे, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
45 है, 35 कर देते हैं, 35। ओके, ये देखिए, ये आप लिख के रख लीजिए, इसको लिख के रख लीजिए। अगर आपको जो भी मुस्लिम दोस्त मेरे देख रहे हैं, या आप अपने जितने बड़े बड़े आलिम हैं, जितने बड़े बड़े आपके वकील हैं, उन लोगों को लेकर दिखाइए क्या ये मैंने सही लिखा या गलत लिखा। ठीक है, जो लोग इस्लाम के जानकार हैं, शरिया इसी रूल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए शरिया आजकल सब जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो भी जितना भी बड़ा कट्टर मतलब ये साउदीज तक, वो आजकल वो लिबरल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो शरिया छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मतलब ये एक डेंजरस रूल है। जिसने भी लिखा, मेरे को कभी कभी मतलब ये इस रूल को देख के मेरे को समझ में आता, मोहम्मद साहब कभी पैदा हुए थे भी कि नहीं, हुए होंगे, मतलब ये इसके ऊपर, क्योंकि इस रूल को फॉलो करके कोई इंसान ऊपर इतना ऊपर तक जाएगा मेरे को नहीं लगता। ये मेरे को जो लगता है, ये जो भी ये इस्लाम के ऊपर ये इस्लाम कुरान जो भी लिखा है, वो मतलब 5-6 आदमी ने लिखा, बाद में ये उसके अंदर ऐड करके इतना बड़ा कुरान उन लोगों ने बनाया। क्योंकि ये एक आदमी जो इसी रूल को फॉलो करके चलेगा, वो हर जगह पीटेगा। ये या तो उसको ये मार के कोई बिठा देगा, या ये दूसरों को कत्ल करके आगे बढ़ जाएगा। ये रूल यही कहता है, ये इसलिए काफ़ी डेंजरस रूल है। तो ठीक है, कुछ लोग भाई हमारे फॉलो करते हैं, लेकिन जो भी फॉलो करते हैं वो पूरा डिटो टू डिटो ये नहीं फॉलो करते, या वो अपने अंदर मतलब बहुत सारे चेंजेस ले आ चुके हैं। वो ज़्यादातर मतलब आप मान लो क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म की मिक्स्ड रूल फॉलो करते हैं, डिटो टू डिटो ये रूल ये कोई फॉलो नहीं ये कर पाएगा। अगर कोई किया तो या तो वो मरेगा या दूसरों को मार डालेगा। ये जो भी रूल मेरे को जितना समझ में आया है ये रूल देख के, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर। यहाँ पे दिक्कतें क्या है वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसमें दिक्कतें क्या है। ये लोग मतलब प्लांट के लिए प्लांट रूल अलग, प्लांट राइट्स अलग, एनिमल के लिए एनिमल राइट्स अलग, ये ऐसे सब क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ चला गया। फाइल ओपन, ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ये मतलब जो भी ये है, एक बार मैं कह दूं, ये जो वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है ये चेंज जरूर होगा। ये हिंदुइज्म के रूल पर ही बेस्ड होगा एक ना दिन। इसका क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब आपको हिंदुइज्म रूल्स कैसे बनते हैं जब मैं आपको वो समझाऊंगा तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये डेफिनेशन पे जाओगे आप, इतने रूल्स राइट्स रेगुलेशन बना लोगे, वो पूरा एकदम इतना बड़ा किताब हो जाए जो पढ़ के कोई समझ नहीं पाएगा। मैं आपको जब रूल्स कैसे फॉर्म होते हैं तो जब उसके बारे में मैं आपको ये डिटेल में जानकारी दूंगा तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। ठीक है, ये साला क्या आ गया। तो ये है इसी रूल के ऊपर, ये गोल्डन रूल जो आजकल एथिस्ट कहते हैं अपने आप को, वो इसी गोल्डन रूल पे बेस्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो इसी के ऊपर इसी को फॉलो करते हैं। ये वो चाहते हैं हम मतलब यही रूल फॉलो करके रहें। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि ऑदर्स में आपका प्लांट नहीं है, ऑदर्स में आपका ये पत्थर नहीं है, तो ये इन लोगों के ये प्लांट्स, पत्थर, ये जानवर, ये मतलब मैन का सब सर्वेंट बन के रहेगा। ये रूल इक्वलिटी के मैन के ऊपर, इक्वलिटी के ऊपर ये सही है। मैन को इक्वली ट्रीट करता है, हर मैन को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन जानवर ये सारा के सारे मारे जाएंगे। ये क्योंकि इन लोगों को यही दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, जानवर को बचाना भी है, इसलिए एनिमल राइट्स वो निकाल के लाए, प्लांट्स राइट्स निकाल कर रहे। फिर किसी दिन आएगा स्टोन राइट्स भी निकल के लाएंगे। जब मतलब ये जितना भी आपका वो क्या
एनवायरनमेंट इतना डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये जितने तेज़ी से माइनिंग कर रहे हैं, वो जितने तेज़ी से हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, पत्थर पहाड़ तोड़ रहे हैं, ये पत्थर का यूज़ कर रहे हैं, ये अनलिमिटेड, ये इस वर्ल्ड में ये अनलिमिटेड नहीं है, ये एक लिमिटेड है। जब उन लोगों को समझ में आएगा नहीं 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 हम बहुत ज़्यादा ये इसका एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं, वो एक ना एक दिन ज़रूर लेके आएंगे क्या आपका वो ये स्टोन राइट्स, देखना आप ज़रूर। ये हो सकता है आज नहीं लाए तो 200 साल बाद लाए, लेकिन लाएंगे ज़रूर, क्योंकि जितने तेज़ी से ये कर रहे हैं कि कुछ दिन के अंदर ये पहाड़ ये बचेंगे नहीं, ये तो चले जाएंगे। इंडिया में भी हर जगह आपको माइनिंग की ये इजाज़त नहीं कि हर जगह पहाड़ तोड़ने की इजाज़त नहीं। बाहर कंट्री के बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं इंडिया में रहता हूँ, वो भी एक गाँव है, तो मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ। ये रूल चेंज होगा कहाँ, किस जगह पर चेंज होगा, वर्ल्ड का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये रूल ये देखना एक दिन, ये वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जो रूल मैंने लिखा है, मतलब ये मैंने, हाँ ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिखा कि किसी और ने किसी और लैंग्वेज लिखा होगा, मुझे नहीं मालूम। तो ये रूल मैं कैसे लिखा, कहाँ से लाया, ये मैं आपको ये जब मैं कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये रूल, ये जो हिंदुत्व का रूल है, एक ना एक दिन मैं ये जितना मुझे समझ में आया, बगैर समझे तो मैं ये रूल नहीं लिख पाऊंगा ना, कुछ तो समझाऊंगा तभी ये रूल मैं लिख पाया हूँ। ये तीनों रूल मैंने ये कुछ तो समझ में आया होगा, इसीलिए मैं लिख पाया। तो ये रूल एक ना एक दिन आप देखना, ज़रूर देखना। ये हो सकता है 200 साल लगेंगे, हो सकता है 500 साल लगेंगे, ये मालूम नहीं, लेकिन इसी रूल ये दुनिया इसी को ही गोल्डन रूल मानेगी, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ एकोमोडेट है। मतलब जैसे टाइम आपका चेंज हो गया, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो ड्रेस पहनेंगे जरूरी नहीं आप ये आइसलैंड में वही ड्रेस पहनेंगे। आइसलैंड के अनुसार आइसलैंड वाले ये उनका क्लाइमेट की कंडीशन जो रहेगा वो उसी हिसाब से ड्रेस पहनेंगे। चाइना वाले उसी हिसाब से ड्रेस पहनेंगे, रसिया वाले उसी हिसाब से ड्रेस पहनेंगे। हम भारत वाले हम अपने हिसाब से ड्रेस पहनेंगे। इसलिए प्लेस जैसे हो गया, ये प्लेस के बारे में बता रहा था, फिर से एक बार बता रहा हूँ प्लेस के बारे में। ये प्लेस जो है, ये प्लेस अगर चेंज हो जाएगा, मान लो यूएस वाले जो ड्रेस पहनेंगे जरूरी नहीं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, इसीलिए वो उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो ये ड्रेस कोड बनाएंगे। इंडिया का क्या है, इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हम अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार ड्रेस बनाएंगे। अंटार्कटिका वाले वो अपने कंडीशन के हिसाब से बनाएंगे, आर्कटिक वाले वो अपने कंडीशन से ये के देख के एनवायरमेंटल कंडीशन देख के वो बनाएंगे ड्रेस कोड। ये इक्वेटर वाले वो बनाएंगे। सऊदी अरब इस्लाम में लेकिन क्या है, वो फिक्स्ड है ड्रेस कोड, मतलब फिक्स्ड है, वो उनका कोई चेंज नहीं है, वो समझते हैं हर जगह सऊदी अरब है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा ये उसको कोई फॉलो नहीं करता। सब मुस्लिम पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन इस्लाम को पूरा एक्यूरेट टू एक्यूरेट कौन यहाँ पे सारा का सारा वो आर्मी वाला ड्रेस पहन के घूम रहा है, नहीं घूम रहा है ना, सब पैंट शर्ट पहन रहे हैं। न ये लड़की के ऊपर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मतलब बुर्का पहनने के लिए, वो भी एक दिन ना एक दिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये यहाँ पे ये प्लेस चेंज हो गया, रूल्स चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, ये रूल भी चेंज हो जाएगा। मान लो आप ये ठंडी सीजन में जो ड्रेस इंडिया में पहन रहे हो, क्या गर्मी में भी वही ड्रेस पहनोगे? नहीं पहनोगे। ये आपको ये अनकम्फर्टेबल होगा, तो इसलिए सर्दी के टाइम अलग ड्रेस कोड, ये गर्मी के टाइम अलग ड्रेस कोड। वो जैसे जैसे ये होगा, ये ऑटोमेटिकली आप नेचुरली वो सब को ये करते चले जाएंगे। सर्कमस्टेंसेस भी बदल गया। ये मान लो आपका वो सर्कमस्टेंसेस पहले था, कभी सती था, कभी ये सती, बहुत लोग कहते हैं सती था, वो उन लोगों का टाइम पे सर्कमस्टेंसेस वही था, इसीलिए सती था। वो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, इन लोग ये हम लोगों ने इसको ज़बरदस्ती बैन कर दिया। जो भी किया, अंग्रेज किए, हम किए, जो भी किए, राजा राम मोहन राय किए, हम पढ़ते हैं, सती के लिए बहुत फाइट किए, बैन कर लिए, बस। ये सर्कमस्टेंसेस, वो ये इस्लाम वाला सर्कमस्टेंसेस चला गया, सती भी बैन हो गया। अच्छा, उसके इस्लाम से पहले इंडिया में सती नहीं था, इस्लाम के बाद सती आया,
उसके बाद वो बैन हो गया। फिर जैसे 1950 में जो ड्रेस इंडिया वाले पहनते थे, क्या आज वो वही ड्रेस पहनते हैं? नहीं। वो सर्कमस्टेंसेस में जैसे गांधी जी पहनते थे तब गांधी जी पहनते थे। आज मोदी जी आए हैं, मोदी जी के सर्कमस्टेंसेस के अनुसार ड्रेस पहनेंगे। कभी और कोई आएंगे, योगी जी आएंगे, वो अपने हिसाब से ड्रेस पहनेंगे। जरूरी नहीं कि मतलब हर समय सर्कमस्टेंसेस, जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होगा रूल्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, रूल्स फिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है, ये मतलब आज के लिए हम अभी रखते हैं। जय श्री राम। तो कल फिर अलग वीडियो हम बनाएंगे, हिंदुइज्म के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है।